Welcome back to Gen Z Learning. आज हम स्टडी करने वाले हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले जानेंगे कि होती क्या है, देन इसका प्रूफ। सो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी हमारा किसके इक्वल होता है, 1/a एफ ऑफ एस बाय ए के। सो हम यहाँ पर कैसे इसे सॉल्व करेंगे, लेट करते हैं लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई की पावर माइनस एस टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिख देते हैं लैप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी को डायरेक्ट फार्मूला के टर्म्स में इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ ए टी ई की पावर माइनस एस टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट करते हैं ए टी इज इक्वल्स टू यू। क्या करेंगे, हम लेट करते हैं लेट ए टी इज इक्वल्स टू यू। ये क्या है, हम देखो इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये इंटीग्रेशन हो रहा है हमारा टी की टर्म्स में, अब हम इसे करेंगे यू की टर्म्स में। सो हम इसे लिख सकते हैं, टी को हम ऐसे लिख सकते हैं यू बाय ए, और फिर डेरिवेटिव ले लेते हैं दोनों का विथ रिस्पेक्ट टू टी। सो इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। सो डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ यू बाय ए विथ रिस्पेक्ट टू टी। अच्छा, यहाँ पर हमारे ए क्या है, ये कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू टी। ए हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 बाय ए, सो डी यू बाई डी टी। अब हम लिख सकते हैं डी टी को एज, ये क्या इंप्लाई करे हमारा डी टी इज इक्वल्स टू डी यू बाई ए। नाउ अब हमें, क्योंकि इस इंटीग्रेशन जो अभी हमारी टी की टर्म्स में थी, अब हमें इसे यू की टर्म्स में करना है। सो इसकी जो लिमिट है, लिमिट भी जो है हमें किसकी टर्म्स में करनी होगी, यू की टर्म्स में। सो हम क्या करेंगे, एट t इक्वल्स टू 0, u की वैल्यू क्या आ रही है वहाँ पर, सो u हमारे किसके इक्वल है, ए टी के। सो एट t इक्वल्स टू 0 u की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 टाइम्स 0, सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। सो एट t इक्वल्स टू 0 u हमारा 0 है। सिमिलरली एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी u की क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, इन्फानाइट। अब हम यही यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ यू ई की पावर माइनस एस। अब टी की जगह हम क्या लिख देंगे, हमारा u बाय ए। टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अपना u बाय ए। सो हम यहाँ पर लिख देते हैं u बाय ए, एंड डी टी की जगह हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू ए। सो डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी इज इक्वल्स टू, अच्छा हमने ये जो चीज़ है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर अप्लाई करी, राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड हम एज इट इज़ रखेंगे, उसे हम चेंज नहीं करेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ यू, ए हमारा कांस्टेंट था वो इंटीग्रेशन में से बाहर आ जाएगा, ई की पावर माइनस एस बाय ए टाइम्स यू विथ रिस्पेक्ट टू यू। अब देखो एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन हमारे u के रिस्पेक्ट में हो रहा है, हम u को रिप्लेस कर सकते हैं t से। सो हम यहाँ पर अगेन कर देते हैं, रिप्लेसमेंट कर देते हैं इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई की पावर माइनस एस बाय ए इंटू टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी होती है कि जो इंटीग्रेशन अभी हमारे u के रिस्पेक्ट में हो रही थी, हम उसे t के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि जो जहाँ पर भी u है हमारा, वहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा t। सो हमने ऐसे लिख दिया। अब हम देखते हैं एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस हमारा किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई की पावर माइनस एस टी विथ रिस्पेक्ट टू टी के। सो हम लिख सकते हैं क्या, एफ ऑफ एस बाय ए को एज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई की पावर माइनस एस बाय ए टाइम्स टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। हमने क्या करा, एफ ऑफ एस हमारे इसके इक्वल था, हमने एफ ऑफ एस बाय ए की वैल्यू डाल दी। एक्सपोनेंशियल में क्या हो जाएगा, एस की जगह क्या आ जाएगा, एस बाय ए आ जाएगा। सो हम कह देते हैं इसे इक्वेशन नंबर 1 एंड इसे कह देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। सो बाय पुटिंग क्या करेंगे हम, इसमें इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे इनटू इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी इज इक्वल्स टू 1 बाय ए। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एस बाय ए। सो एफ ऑफ एस बाय ए, हेंस
प्रूव्ड।